आज की वीडियो में टॉप 7 रिस्क फैक्टर्स बताने लगा हूँ जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ की डेवलपमेंट का या जो टाइप 2 डायबिटीज़ का मौजब बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको वेलकम आज की वीडियो में ऑन एंडो टॉक बाय डॉक्टर अमान। आप सबका बहुत शुक्रिया जो लोग भी वीडियोस को व्यू करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जब भी मुझे टाइम मिले मैं इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आप लोग करते हैं उनके मैं आंसर्स करूं। उम्मीद है कि अल्लाह करीम जो है वो इसी तरह हिम्मत दें और कोई ना कोई टॉपिक जो है वो मैं अपने चैनल पे आम लोगों की एजुकेशन के लिए जो है वो डिस्कस करता रहूँ। आज की वीडियो में टॉप 7 रिस्क फैक्टर्स बताने लगा हूँ जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ की डेवलपमेंट का या जो टाइप 2 डायबिटीज़ का मौजब बनते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो 90 to 95% जो डायबिटीज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़ ही होती है और ये ऐसी डायबिटीज़ है जो कि ज़्यादातर ओल्ड एज में होती है। जैसे जैसे आप की एज बढ़ती जाती है इसका रिस्क बढ़ता जाता है और ये ऐसी डायबिटीज़ है जिसमें बेसिकली आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। यानी आपकी बॉडी में इंसुलिन तो पैदा हो रही है, पैंक्रियास इंसुलिन पैदा कर रहा है, लेकिन वो इंसुलिन अपने रिसेप्टर्स पे काम नहीं कर पाती प्रॉपरली, जिसकी वजह से जो है वो शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है। बिकॉज इंसुलिन हमारी बॉडी का वो हार्मोन है जिसको अल्लाह मियाँ ने ये जिम्मेदारी दी हुई है कि उसने बॉडी के अंदर शुगर को नहीं बढ़ने देना। वो जब भी आप शुगर का इंटेक करेंगे वो इंसुलिन अल्लाह मियाँ फ़ौरन पैदा करवाते हैं पैंक्रियास से और वो पैंक्रियास से पैदा होके अपने रिसेप्टर्स पे काम करती है और उस शुगर को बॉडी की यूटिलाइजेशन के अंदर जो है वो इस्तेमाल करवा देती है और ब्लड के अंदर शुगर जो है उसको बढ़ने नहीं देती। टाइप 2 डायबिटीज़ में ये हार्मोन पैदा हो रहा होता है, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो रहा होता है और वजह उसकी ये होती है कि ये जिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके इसने काम करना है वहाँ पे जाकर ये काम प्रॉपर नहीं कर पा रही होती। इस वजह से ये ज़्यादा पैदा होती है कि शायद ज़्यादा अमाउंट में पैदा होगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी। तो वो हाइपर इंसुलिनीमिया की स्टेट होने के बावजूद जो है वो अपना काम करने से कासिर रहती है और शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसके जो टॉप 7 रिस्क फैक्टर्स हैं वो आज मैं आपको बताता हूँ। पहला रिस्क फैक्टर तो है कि आपके अपने हाथ में नहीं है कि आपकी फैमिली में ये टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो चल रही है। आपके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं वो शिकार रहे हैं, आपकी जीन्स के अंदर जो है वो ये इसका रिस्क पाया जाता है। ये ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसमें इंसान खुद से कुछ नहीं कर सकता, अपनी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसको अल्लाह करीम की तरफ से वो बॉर्न ऐसी फैमिली में हुआ है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है। तो दिस इज द फर्स्ट रिस्क फैक्टर कि फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है टाइप 2 डायबिटीज़ की इन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स। इसके बाद आपका सेकेंड रिस्क फैक्टर आ जाता है, वो भी हमारे अपने इख्तियार में नहीं है। वो है कि हम ऐसी हाई रिस्क एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, बीइंग एशियंस हम लोग ऐसी एथनिसिटी से बिलोंग कर रहे हैं जिसके अंदर जो है रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ या हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस जिस रेस में पाई जाती है वो हमारा उस रेस से ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से हम टाइप 2 डायबिटीज़ जैसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। सो ये दो रिस्क फैक्टर्स तो ऐसे आ गए जो कि आपको अपने आप के कंट्रोल में नहीं है ये रिस्क फैक्टर्स। इसके अलावा जिन पेशेंट्स के अंदर ब्लड प्रेशर, जिन लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा पाया जाता है या फैमिलीज़ में जिनमें ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है उनमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है, बिकॉज हाइपरटेंशन भी एसोसिएटेड है विद इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ऐसे लोग जिनका बीपी ज़्यादा रहता है वो अल्टीमेटली खुद ब खुद एट रिस्क हो जाते हैं टू डेवलप टाइप 2 डायबिटीज़। इसी तरह एक और रिस्क फैक्टर जो कि अमूमन फैमिलीज में पाया जाता है वो है डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना या ट्राइग्लिसराइड्स का बॉडी में ज़्यादा होना। ये अगेन एसोसिएटेड है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ। जिस बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा पाई जाती है उन बॉडीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो जो है ये एक अनदर रिस्क फैक्टर आ जाता है जिसके अंदर आपका बॉडी खुद ब खुद एट रिस्क आ जाती है फॉर डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़।
नेक्स्ट 2 रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो फीमेल्स के अंदर पाए जाते हैं टू डेवलप टाइप 2 डायबिटीज़। उनमें एक है कि जिन खवातीन को हमल के अंदर शुगर होती है वो बहुत हाई रिस्क हो जाती हैं कि वो आने वाली ज़िंदगी में फुल ब्लोन टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप कर लेंगी। सो ये इसीलिए जो आपकी खवातीन जिनके अंदर हमल में शुगर होती है उनको हम कहते हैं कि उन्होंने रेगुलरली हमल से फारिग होने के बाद अपनी आपको स्क्रीन करते रहना है कि वो फुल ब्लोन डायबिटीज़ में तो नहीं चली गई। हमल से फारिग होने के बाद ये कई लोगों का फैमिलीज़ का ये होता है कि हमल में थी शुगर, अब हमल से हम निकल आए हैं तो शुगर भी चली गई है। नो, आपका रिस्क फैक्टर उधर का उधर ही है। जब हमल के अंदर आपको शुगर हुई है तो अब आप बहुत स्ट्रांगली एट रिस्क हैं कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। तो आपने एक तो अपना लाइफस्टाइल हमल से फारिग होने के बाद बहुत आइडियल रखना है। अपना वेटिंग जो आपने प्रेगनेंसी में वेट पुट ऑन किया है उसको आपने 3 to 6 मंथ्स में सारा लूज करना है, और अपने डाइटरी हैबिट्स और अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखें, अपना फिजिकल एक्टिविटी ऐसा रखें कि आप जो है वो चूंकि एट रिस्क हैं अब टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप करने के, तो वो फुल ब्लोन डायबिटीज़ में इससे पहले कि चली जाए आप पहले ही अपनी बॉडी को जो है वो फिट कर लें, अपनी डाइट को फिट कर लें। अपनी डाइट जो है उसको ऐसी रेकमेंडेशंस के मुताबिक ग़िज़ा इस्तेमाल करें जिसके अंदर आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ की जैसे हम लोग डाइट रिकमेंड करते हैं वही हमल में जो खवातीन को जिनको शुगर होती है वो हमल से फारिग होने के बाद वो डाइट कंटिन्यू करें। इसके बाद अगला जो खवातीन पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का शिकार होती हैं अपनी यूथ में या एडल्ट एज में, उनमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा पाई जाती है और वो भी एट रिस्क रहती हैं टू डेवलप टाइप 2 डायबिटीज़। आपका उम्र के साथ साथ खुद ब खुद रिस्क बढ़ता जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ का। तो आपने जैसे जैसे आपकी एज आगे की तरफ जा रही है आपने अपने आप को कोशिश करनी है कि आप चूंकि एट रिस्क हैं, बीइंग एशियंस, तो हमारी फैमिली में चलो ना भी डायबिटीज़ टाइप 2 पाई जाए लेकिन हम लोग एशियंस तो हैं ना सारे, हमारी रेस तो हाई रिस्क है ना। तो हमें अपने आप को इंक्रीजिंग एज के साथ फिटनेस की तरफ जो है वो अपने गोल्स सेट कर लेने चाहिए, ताकि जो चीज़ हमारे अपने इख्तियार में नहीं है उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ हमारे इख्तियार में है उसके लिए हम लोग जो है हाथ पाँव जो है वो हमें मारने चाहिए। उसके बाद आ जाता है आपका मोटापा। मोटापा इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में बढ़ जाती है। तो अगर आप में पहले जो मैंने रिस्क बताए हैं उनमें से कोई भी नहीं पाया जाता लेकिन आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। ओबेसिटी क्या है कि आप अपना बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करें और एशियंस के अंदर 27.5 से ज़्यादा जिनका BMI है वो मोटापे की डेफिनेशन उन पे आ जाती है। तो ऐसे लोग जो हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस उनमें बढ़ेगी और वो खुद ब खुद एट रिस्क हो जाएंगे टाइप 2 डायबिटीज़ की डेवलपमेंट का। ये 2 चीज़ें हो गई और एक और चीज़ आ जाती है आपकी मतलब इंक्रीजिंग एज, ओबेसिटी और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़ हमारे जैसे एशियंस के अंदर। उसमें क्या है कि आप सारा दिन बैठे हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, ऑफिस वर्क करते हैं या कोई किसी अपने स्टोर पे बैठते हैं, या आप जैसे हम डॉक्टर्स हैं तो हम क्लिनिक्स लॉन्ग आवर्स के लिए करते हैं। कोई भी आपकी ऑफिस जॉब है तो आपका ज़्यादा बैठने का काम है, तो आप कोशिश करें कि आप अपने आप को कम से कम 30 मिनट्स डेली जो है अपने लिए टाइम निकालें जिसमें आप कोई ब्रिस्क फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, और लॉन्ग जो आपके सिटिंग आवर्स हैं अपने काम के सिलसिले में उनमें भी आप दरमियान में थोड़ी थोड़ी ब्रेक लेके अपनी फिजिकल एक्टिविटी को जो है वो थोड़ा बहुत ऑफिस के काम के दौरान, ये नहीं कि बैठे बैठे ही सारा काम करते जाएं, बीच में खड़े होके थोड़ा सा चल लिया, इस तरह ब्रेक्स देते रहें अपने सिटिंग पीरियड को। तो जो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है ये भी बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है। तो आज की वीडियो में मैंने मोटी मोटी चीज़ें कवर की हैं जो कि रिस्क आपकी बॉडी के अंदर लाती हैं कि आप टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो डेवलप कर लेंगे। इन सबको अपने माइंड में रखें और इनमें जो इम्प्रूवमेंट आप ला सकते हैं वो लाएं ताकि ये टाइप 2 डायबिटीज़ जैसी मौलिक बीमारी से आप बच सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।